नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में प्रशासन अब एक्टिव हो चुकी है। लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अशोक चौधरी भी पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने भी पूरी तरह से न्याय की मांग की और कहा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवार की सुरक्षा की। तो अशोक चौधरी पहुंचे तो उसके बाद अब उन्होंने न्याय भी मिलने की बात कही है और परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पर यह घटना हर दिन इसमें नया मोड़ सामने आ रहा है। चिराग पासवान पहुंचे तो पूरा माहौल बदल गया। सोशल मीडिया पर जो एक पक्ष कोशिश कर रहा था इसको किसी और दिशा में ले जाने का, वो नैरेटिव खत्म हो गया और चिराग पासवान के बाद अशोक चौधरी वहां पर पहुंचे। मंत्री हैं सम्राट कैबिनेट में और जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक गिने जाते हैं। तो ऐसे में अशोक चौधरी का वहां जाना, पीड़ित परिवार से मुलाकात करना और उनको न्याय का भरोसा दिलाना, ये अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि सरकार अब भरत तिवारी के परिवार को न्याय देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सुरक्षा इसलिए बढ़ा दी गई क्योंकि परिवार की तरफ से ये शिकायत कराई गई थी कि लगातार कुछ लोग उनके घर की रेकी कर रहे हैं। वहां पर गाड़ियों का आना जाना लगातार बढ़ रहा है। कुछ संदिग्ध गाड़ियां घर के आसपास खास करके रात के समय में घूमती नजर आई। तो इसके बाद फौरन पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आई और जो डीएसपी है पंकज कुमार मिश्रा, उन्होंने एक हथियार सहित पुलिसकर्मी को वहां पर तैनात कर दिया भरत तिवारी के घर में सुरक्षा के लिए। लेकिन अशोक चौधरी वहां गए, ये सबसे बड़ी खबर बन गई। आप देखिए, अशोक चौधरी जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उनके पिताजी के पैर छूते हैं, माताजी से मुलाकात करते हैं, दोनों से अलग अलग बातचीत करते हैं और उनको भरोसा देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हर हाल में न्याय मिलेगा। वहीं उनके पिताजी भरत तिवारी के उन्होंने मांग की है और वो उन्होंने कहा है कि हम जांच से संतुष्ट नहीं है। तो इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि आपको सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। ये मत सोचिए कि मुख्यमंत्री आपके खिलाफ है, मुख्यमंत्री की अगुवाई में ही सब कुछ हो रहा है। ये फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, सरकार के खिलाफ कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। हर हाल में न्याय मिलेगा। और डीएसपी राजेश कुमार शर्मा की पोस्टिंग पर जो सवाल उठाए गए, मीडिया ने भी उनसे सवाल पूछा तो अशोक चौधरी ने सीधे शब्दों में कहा कि जो पोस्टिंग हुई है वो कोई प्रमोशन नहीं है, वो बस उनकी दूसरे विभाग में तैनाती की गई है क्योंकि सरकार उनको तनख्वाह देती है, इसके बदले में काम करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सुनिश्चित की है कि जरूरत पड़ेगी तो डीएसपी पर एक्शन भी होगा। जैसे उसको दूसरे जगह भेजा गया वैसे उसकी वापस से उसको फिर दूसरे विभाग में भी डाल दिया जाएगा या फिर उस पर बड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा। और अशोक चौधरी ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि आप ये सोचिए, मैं नीतीश कुमार की सरकार से मंत्री रहा हूं, उसके बाद सम्राट कैबिनेट में मंत्री रहा हूं और मैं दलित समाज से आता हूं और उसके बावजूद आपके घर आया हूं। तो आप इस बात को समझिए कि जो लोग इसको अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं और आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए कि कोई भी ऐसी राजनीति ना कर पाए, कोई भी इस मुद्दे को अगड़ा बनाम पिछड़ा ना कर पाए, क्योंकि जो स्थिति लालू प्रसाद यादव के समय में थी, अगर वो फिर से हो जाएगी तो फिर हमें बिहार को बहुत पीछे जाता हुआ देखेंगे। इस पर पीड़ित परिवार ने आश्वासन दिया कि वो लोग भी अब इस मुद्दे पर भरोसा करेंगे, सरकार ने जो आश्वासन दिया है उस पर यकीन करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगी। साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे चलकर इस मामले में सरकार क्या सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश करती है, क्योंकि अशोक चौधरी जिस तरीके से वहां जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, उनको न्याय का भरोसा देते हैं, उसने एक बात तो साफ कर दिया है कि जो बातें कही जा रही थी अब सरकार उस दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ रही है। इस दौरान अशोक चौधरी को परिवार ने कुछ तस्वीरें भी दिखाई एसडीएम के खिलाफ, जो भरत तिवारी भी कहते थे कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है जो घोटाले के बारे में है। तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और एसडीएम भी अब कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आ चुके हैं। देखिए, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे वो कोई भी हो, अशोक चौधरी ने तो सीधा सवाल उठाया है कि एसडीएम वहां पर क्या कर रहे थे। और एसडीएम संजीत कुमार शुरुआत से ही इस पूरे प्रकरण में सबसे संदिग्ध व्यक्ति में से एक हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक एफआईआर उस पर दर्ज नहीं हुई है। अशोक चौधरी के वहां जाने के बाद निश्चित तौर पर यह मामला टर्न ले रहा है और परिवार ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि आप देखिए एसडीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत सबूत भरत तिवारी के फोन में होने के दावे किए जा रहे हैं।
और कहा जा रहा है कि भरत तिवारी की लड़ाई एसडीएम से हो रही थी, क्योंकि एसडीएम बहुत बड़े बड़े घोटाले कर रहा था। 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप है और जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनके परिवार को कोई मदद नहीं दी जा रही थी। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि एसडीएम इस मामले में अब फंसने वाला है। आगे चलकर एसडीएम पर एफआईआर हो सकती है, डीएसपी की गिरफ्तारी हो सकती है और 9 तारीख से तो परिवार आमरण अनशन की भी बात कर रहा है। तो ऐसे में अशोक चौधरी जब वहां पर गए, विश्वास दिलाया है, तो ये भी लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी इस पूरे मामले पर खुद पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं और आने वाले समय में वो कोई और बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को पूरा भरोसा दिया गया है, तो इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस दौरान उन पर भी एक्शन हो रहा है, जो कंटेंट क्रिएटर है, जो भरत तिवारी के नाम पे और व्यूज के लिए बहुत सारे कंटेंट बना रहे हैं उनके खिलाफ जाके, तो उस पर भी सरकार ने ये एक्शन लिया है और 12 कंटेंट क्रिएटर्स को ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए, जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करेंगे उन पर एक्शन होगा, चाहे वो कोई भी हो। हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे लोगों पर एक्शन लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुद्दा कुछ और होता है और उसको भटकाने के लिए एक नई नैरेटिव गढ़ देते हैं और उसके तहत अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए कुछ भी आलतू फालतू बातें करते हैं बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। तो ऐसे लोगों पर एक्शन हो रहा है और सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं, सरकार को हर एक मुद्दे पर इस तरह से एक्शन लेना चाहिए कि आज के दौर में कोई भी माइक उठाकर चल जाता है, ना उसके पास डिग्रियां हैं, ना उसने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, कोई भी सड़क छाप व्यक्ति इस तरह से रिपोर्टिंग करने लगता है। उसके बाद आप देखिए उसके रिपोर्ट पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, उसके तौर तरीके पर, उसकी भाषा शैली पर, और वो जिस तरीके से एक पक्षी बात करता है, तो कभी कभी ये जो है जांच को भी प्रभावित करता है और सरकार अगर किसी मुद्दे को सही दिशा में ले जाती है तो उसको भी बिगाड़ने की पूरी कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए और सरकार ले भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखिए इस मामले में हर दिन नया डेवलपमेंट हो रहा है। चिराग पासवान गए, उनके साथ एलजेपी की पूरी टीम थी। देखिए, अशोक चौधरी गए और अशोक चौधरी का जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अशोक चौधरी को मानस पुत्र कहा जाता है बिहार की सियासत में। वो एक ऐसे नेता हैं जो अगड़े की भी राजनीति करते हैं, ओबीसी की भी राजनीति करते हैं, पिछड़े की भी राजनीति करते हैं, और कहा जाता है कि अशोक चौधरी का तालमेल तमाम जातियों से बेहतर है। चाहे चिराग पासवान हो, चिराग पासवान की भी वही स्थिति है, उनकी भी फैन फॉलोइंग हर जाति में है। लेकिन कुछ जीतन राम मांझी जैसे भी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी मामले को भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप देखिए कि महापंचायत जो 5 तारीख को होने वाली थी, आखिरकार उसको टालना पड़ गया। जीतन राम मांझी भी पीछे हट गए। तो मांझी का जो बयान आया था इस मुद्दे पर, और उसके अलावा आप दूसरे नेताओं का बयान देखिए एनडीए की तरफ से, सबके बयान में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। अशोक चौधरी जाकर इतना भरोसा देते हैं, इस तरीके से पीड़ित परिवार से मिलते हैं, बहुत आराम से बातचीत करते हैं, और उनका जो तौर तरीका, उनका जो व्यवहार नजर आता है, वो अपने आप में लोगों को इस बात की भरोसा देता है कि निश्चित तौर पर अशोक चौधरी अगर कह रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर जो है बड़ा से बड़ा एक्शन देखने को मिले। लेकिन इस दौरान अशोक चौधरी ने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि सरकार के खिलाफ भी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर सम्राट चौधरी की बात करें तो एनकाउंटर एक्शन के बाद उनको लेकर ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्शन की भी बात की जा रही है। तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि आप सरकार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें, मर्यादा में रहे, तभी कार्रवाई भी आगे होगी और आपको आगे आने वाले समय में न्याय भी जरूर मिलेगा। नहीं, ये बात ठीक है। देखिए, लोकतंत्र में आप सवाल उठा सकते हैं, सरकार के खिलाफ बातें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर इतनी घटिया हरकत करते हैं, वो डायरेक्ट सीएम को गालियां देते हैं, दूसरे मंत्रियों को गालियां देते हैं। कोई रुद्र कुमार कुशवाहा है, वो भरत तिवारी के परिवार को गालियां दे रहा है, कह रहा है कि 1000 ब्राह्मणों का एनकाउंटर कर दो। कोई सम्राट चौधरी को गाली दे रहा है। तो ये चीजें कहीं से भी सही नहीं है। एक प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के कंधों पर, और वो जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लगातार एक्शन ले रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक उनके सारे एक्शन सही थे, लेकिन एक मामला हो गया तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? लगातार उसमें जो है सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और बेहतर व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच में बहुत सारे लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं, जो प्रोपेगेंडा खराब करना चाहते हैं, उनको लेकर अशोक चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आपके बीच में रहकर इस तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर को गालियां देते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं। ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि अगर
अगर आपकी भाषा शैली इतनी खराब होगी तो निश्चित तौर पर फिर पुलिस आप पर एक्शन लेगी, और पुलिस का एक्शन होगा तो उसके बाद रोना धोना शुरू हो जाएगा कि सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है। तो ऐसे में अशोक चौधरी बहुत संभल कर बोले, बहुत सोच विचार कर वो वहां पर गए थे, और उसके बाद जिस तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया, उसने अपने आप में इस बात को स्थापित कर दिया कि भरत तिवारी के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, और सरकार लगातार उसके लिए एक्शन ले रही है, और आगे आपको और भी बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब प्रशासन काफी एक्टिव हो चुकी है। अशोक चौधरी के वहां जाने के बाद उन्होंने ये भरोसा दिलाया है परिवार को कि उन्हें न्याय मिलेगा, बस थोड़ा सा संयम बनाकर रखें। तो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।